एक अनाउंसमेंट के लिए कि हमने, जैसे कि आपको मालूम है कि लंग कैंसर एक बहुत भयानक प्रॉब्लम है और इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसको समझने के लिए, परखने के लिए और डायग्नोज करने के लिए कि कैसे हम लंग कैंसर को हम पहले जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर सकें। और अर्ली स्टेज में क्या होता है कि ये मरीज आते हैं एडवांस स्टेज में जहाँ पर इनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पैन अपोलो सारे जो हमारे 76 हॉस्पिटल्स हैं सारे देश में और विदेश में, हमने ये एक प्रोग्राम आज के दिन ये लॉन्च कर रहे हैं और जिसका नाम है लंग लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो जैसा कि आपको मालूम है, इतने जो एयर पोल्यूशन की एक एनसीआर में तो प्रॉब्लम है ही, जिसमें कहते हैं कि आप 20 सिगरेट रोज पी रहे हैं, अगर आप नहीं भी पीते वो लगता है कि ये बोला जा रहा है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो ये जो इस पोल्यूशन से, चाहे सिगरेट स्मोकिंग से, चाहे जिससे भी ये आपको लंग कैंसर हो सकता है, तो अगर कोई ऐसा टेक्निक, ऐसी कोई तरीका जिससे कि हम अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर पाएं लंग कैंसर, ये एक लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू स्क्रीनिंग प्रोग्राम अपोलो की तरफ से ये आज के दिन ये लॉन्च हो रहा है। इसमें हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे आपको कि स्पेशली वो मरीज, वो लोग जिनको आप समझते हैं कि शायद ज़्यादा चांसेस हैं, हाई रिस्क, जिनको हम कहते हैं हाई रिस्क जो लोग हैं जिनको कैंसर हो सकता है, जो स्मोकर्स हैं, जो ऐसे एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पर ये पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जो लंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक लार्ज सबसेट है जिनका स्क्रीनिंग होना चाहिए। हम समझते हैं कि इनका स्क्रीनिंग होना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो। ये हमारे डॉक्टर्स हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जो लंग के डॉक्टर्स हैं जो इनके स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी मदद लेके हम ये एक प्रोग्राम हमने इसको लॉन्च करने का, सिर्फ मैं आपको ये बताऊँ कि रेडिएशन अगर आप देखें तो हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि सीटी स्कैन नहीं करना है, एक लो डोज सीटी स्कैन, लो डोज सीटी स्कैन जो सालाना अगर एक बार करा जाए तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई ऐसी भयानक प्रॉब्लम शुरू तो नहीं हो गई। तो वो एक दिस इज बेसिकली मुद्दा ये है कि इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एक पेशेंट जब यहाँ पर रेफर होगा, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, एक कंसल्टेशन होगी हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट से जो चेस्ट लंग के जो एक्सपर्ट हैं, एंड अगर कुछ साथ में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसे कहते हैं, देखते हैं कि आपकी लंग में कितना वो हैसियत है, तो वो ये चेक करते हैं, टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट होंगे। और अगर कुछ डाउट भी हो तो वो हमारे कैंसर जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनके पास आएंगे और वो उसकी जांच करेंगे, बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो ये मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है। इसका इन्होंने एक पैकेज जो बनाया है कि एक फाइनेंशियल अट्रैक्टिव पैकेज हो, जिससे कि किसी को ज़्यादा वो ना लगे कि हर साल में कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका अट्रैक्टिव पैकेज जो एक्चुअली 10,000 की इन्वेस्टिगेशन है, ये 5,000 में इन्होंने इसका पैकेज बनाया है। तो मेरा ये आज का दिन बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है लॉन्चिंग, बिकॉज जैसा कि आपको मालूम है सारे विश्व में, इंडिया में लंग कैंसर मेल स्पेशली इन मेन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। तो बहुत खुशी है हमें आप सबसे ये इंफॉर्मेशन शेयर करने में। आपकी कोई भी ऐसे कोई डाउट्स हो, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो हैं टू सॉल्व टू आंसर टू एनी ऑफ योर क्वेरीज। ये सर आपने बताया 5,000 रुपीज़ जो है जी वन टाइम जी, पर उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है कि कंसल्टेशन भी है, आपका लो डोज सीटी भी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी है और सब्सिक्वेंट एडवाइस भी है, सब कुछ। अगर आप सबको अलग अलग करो तो इट कॉस्ट नियरली 10,000 रुपीज़ और मोर। उसमें क्या सर ब्लड भी है, सारा कुछ है?
नहीं लर्स नहीं कि क्या है मतलब स्पेसिफिक लो डोज ऑफ सीटी स्कैन बताया, उसके अलावा और क्या है? मैंने आपको बताया एक इट इज कंसल्टेशन विद द पल्मोनोलॉजिस्ट। भाई अगर मैं कहता हूँ कि मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मैं 1-2 पैकेट पी लेता हूँ, कई सालों से पीता हूँ, तो मैं हाई रिस्क में आ जाता हूँ। मैं हाई रिस्क में आता हूँ तो हम आपको जो हमारा जो सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, हमारे जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, आपसे सारा लिखेंगे, आपकी सारी वो हिस्ट्री लिखेंगे, बताएंगे कि क्या कितना हो सकता है। फिर आप कुछ टेस्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उसमें आप कितना आपकी लंग की कितनी वाइटल कैपेसिटी कितना आप फुला सकते हो अपने लंग को, उसके कई टेस्ट होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं इक्विपमेंट के साथ। तो वो जांच करते हैं आपकी लंग की कितनी वाइटैलिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी होनी चाहिए, कितनी कम हो गई है। तो ये वो कितने पीरियड के लिए आप जी 5000 का कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए अलाउ? नहीं, ये एक वन कंसल्टेशन वन कंसल्टेशन मतलब कि ये 3 महीने तक हम इसके बाद दोबारा करवा सकते हैं, 3 महीने के बाद सालाना एक बार ईयरली वन टाइम। रिकमेंडेशन में ईयरली वंस है। ठीक, अपना नाम बताना है उसके बाद देन यू हैव टू Excuse me, I'll just introduce you to yeah, please. our Yes. naam Yes. So we have a Director Medical Services, Lieutenant General Bipin Puri. We have Dr. Manish Singhal, he's a Senior Consultant Medical Oncology. Okay. And we have Dr. Nikhil Modi, he's a Senior Consultant Pulmonology Right. and Respiratory Diseases. Right. So now I request Dr. Manish Singhal to just talk about the early detection of lung cancer and the ways in which we can reduce it. Yes. सो नहीं था, बट अभी इंडिया में इंसिडेंस बढ़ रहा है और बाहर के देशों में इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो बाहर ऐसी स्टडीज़ पब्लिश हो चुकी हैं। जो सबसे पहली जो स्टडी थी वो थी नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग ट्रायल, जो सन 2011 में NETM में पब्लिश हुई थी। उन्होंने लो डोज CT स्कैन के माध्यम से सालाना एक बार इंटू 3 टाइम्स यानी 3 साल में उन्होंने प्रूव किया कि अगर आप हाई रिस्क पॉपुलेशन के अंदर लो डोज CT स्कैन करते हो तो आप 20% मोर्टेलिटी कम कर सकते हो लंग कैंसर से, यानी कि आप जिंदगियां बचा सकते हो। आप क्यों बचा सकते हो? क्योंकि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर लोगे, इससे पहले कि आमतौर पे लंग कैंसर लेट स्टेज में ही पकड़ा जाता है, क्योंकि लंग्स के अंदर इतनी कैपेसिटी फालतू है कि सिम्टम आने तक वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है कि आप ट्रीटमेंट लेके ज़िंदगी बढ़ा सकते हो बट क्योर नहीं कर सकते, जड़ से खत्म नहीं कर सकते। बट अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लोगे तो आप उसको जड़ से खत्म कर सकते हो। ये प्रूव किया। लो डोज CT स्कैन का मतलब होता है कि जो रेडिएशन एक्सपोजर एक नॉर्मल CT स्कैन 7.5 मिलीसीवर्ट है, वो 1.5 मिलीसीवर्ट रहता है। ये उतनी रेडिएशन है जो आपको सालाना सूरज से मिलती है। हर इंसान को 1 मिलीसीवर्ट रेडिएशन सूरज से एनवायरनमेंट से मिलती है। उतनी ही रेडिएशन आपको लो डोज CT स्कैन में मिलती है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स लेस है। एक नॉर्मल CT स्कैन में 7.5 मिलीसीवर्ट मिलती है। तो लो डोज CT स्कैन में आपको हानि नहीं हुई, पेशेंट सेफ्टी मेंटेन हुई और आपने लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया। बट ये सिर्फ उन लोगों में जो हाई रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं। हाई रिस्क पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है वो है 20 पैक ईयर्स, यानी कि 20 सिगरेट हो जाना 20 साल तक, या फिर 40 सिगरेट हो जाना 10 साल। इनको हम हाई रिस्क पॉपुलेशन बोलते हैं। आमतौर पे ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो रिकमेंडेशन है वो 50 साल से 80 साल की उम्र के बीच में, लेकिन अब हाई रिस्क की डेफिनेशन भी चेंज होती जाएगी धीरे धीरे समय के साथ। 2 स्टडीज, एक नीदरलैंड से और दोनों ही स्टडीज ने प्रूव किया था। एक अमेरिका में हुई थी, नीदरलैंड में थी, जिसको नेल्सन स्टडी कहते हैं। इंडिया के अंदर कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम अब तक नहीं चला। इंडिया का लंग कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि हम बोलें डेक्कन हेराल्ड में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, 7 गुना ज़्यादा लंग कैंसर इंसिडेंस बढ़ जाएगा। हमारे आंकड़े भी यही बता रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि नॉन स्मोकर, जो कि कभी जिन्होंने स्मोकिंग नहीं करी, उनका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। कुछ दिनों पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी, यूनिकनेस ऑफ लंग कैंसर इन साउथ एशिया, जो इंडिया की बात है, इंडिया से पब्लिश हुई थी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, दैट हमारे यहाँ नेवर स्मोकर कैंसर इंसिडेंस जो करीबन 10% था, वो बढ़ते बढ़ते 35% से भी ज़्यादा चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट 50-50 डिवाइड हो गया, स्मोकर वर्सेस नेवर स्मोकर। तो क्या हम सिर्फ स्मोकर्स की स्क्रीनिंग करें? क्या लो डोज CT स्कैन जिसमें हार्डली कोई रेडिएशन एक्सपोजर होता है, वो स्क्रीनिंग हम नेवर स्मोकर्स के लिए ना करें? अभी इसके ऊपर स्टडी नहीं है। वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा, हम ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली
आज तक इंडिया के अंदर लो डोज सीटी स्कैन की अवेलेबिलिटी है कि अगर हम आदमी जाएगा तो वो सीटी स्कैन लिखा जाएगा, 7.5 मिलीसीवर्ट आपको रेडिएशन एक्सपोजर मिलेगा। तो लो डोज सीटी स्कैन एक ऐसा माध्यम है जिससे सेफ्टी ऑफ द पेशेंट मेंटेन करी जा सकती है। आप ज़्यादा सेफ, उसमें ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता, और यही एक रिकमेंडेशन है जिसके बेसिस पे आप हाई रिस्क पॉपुलेशन को स्क्रीन कर लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करके क्योर रेट जो कि लेस देन 10% है उसको 60% 70% तक ले जा सकते हैं। रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर स्लीप मेडिसिन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से। और एक कैंसर स्पेशलिस्ट देखिए यहाँ पे अभी जो लॉन्च हुआ लंग कैंसर तो उसमें ये आप बता सकते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं अगर 20 या 30 स्मोकिंग की सिगरेट उनके पास रहने वाले पे क्या इफेक्ट? देखिए, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए तो डायरेक्ट रिस्क है ही। इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग की बात हम हमेशा करते हैं कि जो स्मोकिंग कर रहा है अगर उसके साथ कोई रहता है और कंटिन्यूसली उसके साथ रहने की वजह से हर वक्त स्मोक से एक्सपोजर है तो उसको भी उतना ही हार्म हो सकता है स्मोक से जितना एक स्मोकिंग करने वाले को हो रहा है। उसके अंदर वैसा ही धुआं जा रहा है और कंटिन्यूस जा रहा है। उस पर साथ साथ वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी देर उसके साथ रहता है। स्मोकिंग करते हुए हर वक्त रहता है, उसके डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर रिस्क ऑफ जो कैंसर का रिस्क और बाकी बीमारियों का रिस्क है उतना ही बढ़ जाता है उसमें पैसिव स्मोकर में। कितने फैक्टर हाँ, कैंसर यूजली लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम लंग्स की इतनी कैपेसिटी होती है कि जब कैंसर का शुरुआती तौर पे बनना भी शुरू होता है तो हमें हो सकता है कोई सिम्टम ही ना आए। 3 महीने से 6 महीने तक भी अगर हमें दिक्कत कोई सिम्टम महसूस नहीं हो सकते। और कई बार सिम्टम हल्की फुल्की खांसी, जो लोग सोचते हैं कि हल्की फुल्की खांसी है कफ सिरप ले लेंगे उससे ठीक हो जाएगा, इतने माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेज 1 में कैंसर डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। जब तक वो पता लगता है तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुका होता है, जो स्टेज 4 हम कहते हैं। उस वजह से उसको ट्रीट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे बताया गया कि यहाँ पे जो खांसी होती है उसके द्वारा जी, तो फिजियोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट करके ठीक करेंगे स्क्रीनिंग होने के बाद या वैसे? स्क्रीनिंग होने के बाद, स्क्रीनिंग का हमारा ये मकसद है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो या तो एक्टिवली स्मोक करते हैं 20 पैक ईयर से ज़्यादा, जिन्होंने पैसिव स्मोकिंग जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहा है, और कांस्टेंट जिन लोगों को एज ज़्यादा हो गई और कांस्टेंट पॉल्यूशन का एक्सपोजर रहा है, या फैमिली में किसी को भी कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो इनको हम हाई रिस्क ग्रुप बोलेंगे। इन लोगों को हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। जब वो आएंगे तो हम उनकी बराबर हिस्ट्री लेंगे और लो डोज सीटी कराया जाएगा। लो डोज सीटी कराने से एक तो एक्सपोजर रेडिएशन का बहुत मिनिमल रह जाता है जिससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, पर वो शुरुआती तौर के कुछ भी जो कैंसर के होने वाले जो लीजन्स है उसको पकड़ लेता है, जो कुछ भी दाग होते हैं वो पता लग जाते हैं। उसको देखने के साथ ही हम उसको इमीडिएटली इवैल्यूएशन कर सकते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो कैंसर है कि नहीं है और उसका इलाज हो जाएगा। तो इससे एक तो कैंसर भी पता लगेगा, बाकी कोई और बीमारी है वो भी पता लग जाएगी। साथ ही साथ हम पेशेंटों का PFT करा रहे हैं, तो स्मोकिंग और उसकी वजह से अगर लंग्स उनकी कमज़ोर हो गए तो उसका भी टाइम से पता लगने से हम उसको रोक कर सकते हैं। आज इस लॉन्चिंग के द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये लॉन्चिंग के साथ ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये स्क्रीनिंग एक बहुत सिंपल टूल है जो साल में आप एक बार करा सकते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और इससे अगर हम बीमारी को जल्दी पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज संभव है और उससे आपको आने वाले जो मोर्टेलिटी है, डेथ है, वो बच सकती है।